हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता में क्लास 5 में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लेसन 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एडिटिंग टेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को कैसे एडिट करते हैं, उसको कैसे और अच्छे तरीके से हमको प्रस्तुत करना है, वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एडिटिंग टेस्ट में पढ़ेंगे। इसको हम किताब की सहायता से विस्तार से पढ़ेंगे। Lesson 10 Microsoft Office Word Editing Text. Microsoft Office 2007 is an office application package that offers an integrated set of programs. Among them, Microsoft Office Word 2007 is a word processing program. It enables you to create, edit, format and print text document. You can also work with a document that contain graphics and other objects. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में उसको क्रिएट करना, उसमें कुछ बदलाव, कुछ नया चीज़ डालना, जिस तरह से प्रिंट और उसमें ग्राफिक्स वगैरह डाल के उसको और प्रेजेंटेबल बना के प्रस्तुत करने के लिए हमें सुविधाएं मुहैया कराता है। एडिटिंग टेक्स्ट मीन्स मॉडिफाइंग द टेक्स्ट टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, अपीलिंग एंड करेक्ट। टेक्स्ट को लिखने के बाद उसको मॉडिफाई करना, उसमें बदलाव करना, चेंज करना किसी भी तरह का, कि समझने में और आसानी हो और सुंदर दिखे और एकदम सही हो। इसी को एडिटिंग टेक्स्ट बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ एडिटिंग टूल्स टू ऐड, डिलीट और रीअरेंज टेक्स्ट एंड पैराग्राफ्स. It lets you alter text, check spelling and grammar errors and perform other tasks to make a document impressive and free of errors. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें उसको ऐड कर, कुछ अगर हमने छूट गया तो उसको जोड़ने के लिए, या कुछ चीज़ हटा देनी है, हमको टाइप करने के बाद लगता है कहीं इसको हटाना इतना ज़रूरत नहीं है तो हटा दिया जाए, वो हटा देना, या रीअरेंज कर फिर से उसको व्यवस्थित करना, पैराग्राफ्स को बदलना और उसमें किसी भी तरह के बदलाव, स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर चेक, इन सब की गलतियों को सुधार कर और बढ़िया और इम्प्रेसिव तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एडिटिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारी विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। खुलने के बाद वह इस तरह से हमारे सामने आता है। सबसे ऊपर यहाँ पे होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, रिबन, रूलर मतलब होता है उसका पेज का लंबाई चौड़ाई नापने के लिए, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, टेक्स्ट एरिया, ये वाइट जितना दिख रहा है ये टेक्स्ट एरिया जहाँ पे हम अपना मैटर को टाइप करते हैं, स्क्रॉल बार, पेज को अप और नीचे करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए, एंटर टेक्स्ट को उसमें कैसे एंटर करते हैं पेज पे। व्हेन यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, a blank document named as document 1 appears on the screen. Enter the text by simply pressing the specific keys of the keyboard of typing in document. The flashing cursor make the current location where text appear when you start typing. तो जैसे ही पेज आता है, एक प्लेन पेज हमारे सामने आता है, तो हम उस पेज पे क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक कर्सर सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। जहाँ से हमको टाइप करना है कर्सर को हम वहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, कर्सर वहाँ आ जाता है और वहीं से हम अपना टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव फॉरगॉटन द टाइप समथिंग इन बिटवीन द टेक्स्ट, अगर आप टाइप करते समय कुछ भी भूल गए हैं कि उसमें बीच में और कुछ टाइप करना था, तो जहाँ पे टाइप करना है बीच में रखना है, कर्सर को वहाँ पे पॉइंट करना है, रखना है और फिर टाइप कर देना है। सेलेक्ट टेक्स्ट बिफोर डूइंग एनी ऑप्शन ऑन द टेक्स्ट, यू मस्ट सेलेक्ट इट। किसी भी प्रकार के बदलाव को करने के लिए हमको अपने टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है।
कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जो भी हम टाइप करते हैं उसके लिए शॉर्टकट भी कीबोर्ड में है, बिना माउस का प्रयोग किए भी हम उसको कर सकते हैं। यू कैन यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर टू राइट, अपने राइट से वन कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और एरो की। टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर टू लेफ्ट, शिफ्ट एंड एरो। To select one word to right, Control F, Shift Control plus arrow. To select one word to left, same is to select one line up, Shift plus up arrow. Move within a document. डॉक्यूमेंट अगर आप उसमें टाइप कर चुके हैं तो उसको कैसे मूव करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेक्स इट ईजी फॉर यू टू मूव टू अनदर लोकेशन विद इन ए डॉक्यूमेंट। टू मूव एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द कर्सर स्क्रीन एंड यूज द एरो की टू मूव विद इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन आल्सो यूज द पेज अप एंड डाउन की टू मूव विद इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर इधर उधर जाने के लिए, मूव करने के लिए उसको पेज अप और डाउन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कर्सर का, एरो की का। कटिंग एंड पेस्टिंग टेस्ट, जब हम टाइप करते हैं तो उसको हमको कट और पेस्ट करने की भी आवश्यकता पड़ती है। यू कैन रीपोजिशन टेस्ट इन योर डॉक्यूमेंट बाय कटिंग एंड देन पेस्टिंग इट। व्हेन यू मूव टेक्स्ट बाय कटिंग एंड पेस्टिंग इट, द text disappear from the original location and appear in the new one. कट पेस्ट जब हम करते हैं तो स्क्रीन से जिस लाइन को या जिस पैरा को हम कट कर रहे हैं वो उस लाइन से हट के जहाँ हम नई जगह जहाँ भी पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो दिखाई देने लगता है। कॉपिंग एंड पेस्टिंग, उसी तरह कॉपी और पेस्ट भी है। यू कैन आल्सो डुप्लीकेट टेक्स्ट एंड पेस्ट ए कॉपी इन अनदर स्पॉट ऑन द पेज बाय कॉपिंग एंड देन पेस्टिंग इट। कट और पेस्ट करने में जो हम कट किए हैं वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहाँ दिखाई देता है, लेकिन कॉपी और पेस्टिंग में जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं वो कंटेंट वहाँ भी रहेगा और जहाँ हम इसको पेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ भी रहेगा। फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टूल enables you to search your document for particular word or phrase। किसी विशेष शब्द को हम खोजना चाहते हैं और पैराग्राफ को खोजना चाहते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए भी यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। क्लिक द होम टैब पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग पे जाएंगे और फाइंड एंड रिप्लेस, वहाँ से खोजें और वहाँ पे दूसरा शब्द रिप्लेस करेंगे। टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फाइंड, वो शब्द हमें वहाँ पे टाइप करना है जो हम खोजना चाहते हैं और खोजने के बाद वहाँ पे जो हम नेक्स्ट वर्ड जो हम वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं उसको एंटर की के साथ प्रेस कर देंगे। रिप्लेस टेक्स्ट, रिप्लेस टूल enable you to replace a particular text with some other text in your document at more than one location quickly। अगर हम एक शब्द को, हमें वो शब्द नहीं सूटेबल लग रहा है वहाँ के लिए तो उसको हमको रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक ही समय पे हम कई सारी जगहों पे शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं। Checking spelling and grammars, Microsoft Word helps you find and correct all spelling and grammar mistake in your document। On screen, word plays a red squiggly underline beneath spelling errors and a green squiggly underline beneath grammatical errors। जब स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके नीचे लाल लकीर सी बन जाती है। अगर वो ग्रामर से रिलेटेड अगर गलती है तो वहाँ पे ग्रीन लाइन बन जाती है। यूजिंग थ्रेसर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोवाइड ए रेफरेंस बुक कॉल्ड थ्रेसर्स to look for a word having same meaning synonyms as well as for a word having opposite meaning antonyms to edit the text। थ्रेसर
हमें वो सुविधा उपलब्ध कराता है कि एक शब्द का एक समान अर्थ वाला कई शब्द उसमें होते हैं, तो जो सुटेबल हमको लगता है वो शब्द को हम वहाँ से चुन सकते हैं, जिसको सिनोनियम भी बोला जाता है। एक ही शब्द के एक समान अर्थ वाले कई शब्द। एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड, उल्टे शब्द वाले भी थ्रेजर्स में मिलते हैं, उसको हमको अगर चाहिए तो रिप्लेस करने के लिए उपलब्ध होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेसन 10 यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू।